रोग, गरीबी और दुर्घटनाओं के रूप में फलित होता है। पितृ ऋण होने पर जीवन में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ये थोड़ा सा मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। घर में संतान का न होना, महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाना, संतान होने के बाद प्रायः उसका बीमार रहना, संतान का एकाएक बुरी संगति में चला जाना, मानसिक संतुलन विकृत हो जाना। जिस व्यक्ति पर पितृ ऋण होता है उसको समाज में, परिवार में मान सम्मान कम ही मिलता है। बार बार नौकरी छूटती है, व्यवसाय में नुकसान होता है और दुर्भाग्य हर समय पीछा करता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार पर दुर्घटनाओं का साया रहता है। ऐसा परिवार जिस पर पितृ ऋण होता है वो अनहोनी के शिकार होते रहते हैं। तो ये सब सिस्टम और पितृ ऋण हो तो एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, बहुत अधिक उम्र हो जाने के बाद भी लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। कभी कभी तो पितृ ऋण जब बहुत ज्यादा होता है तो 50-50 साल की उम्र हो जाने पर भी भाई बहनों की शादियां नहीं हो पाती, योग्यता के बावजूद नहीं हो पाती। संतान प्राप्ति की तो बात बहुत दूर में है, क्योंकि जब ये पितर प्रेत बनते हैं तो बहुत कुपित होते हैं और जब कुपित होते हैं तो नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसा पितर ऋण है और आपने बड़ा उपाय कर लिया लेकिन किसी उपाय से आपको फायदा नहीं मिला, तो मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जितना मुझे अपने जिंदगी का अनुभव है, आप कुछ मत करिए। 5 वेद पाठी जो वेद पाठ में पारंगत हों उन्हें अपने घर श्रद्धा पूर्वक बुलाइए और उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल संस्कृत में जो 18,000 श्लोक हैं उनका पाठ करवाइए। 7 दिनों में पाठ पूरा हो। उसके बाद दिव्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 10,000 आहुतियां हों, हवन तर्पण मार्जन हो और उन 7 लोगों को, उन 5 लोगों को उत्तम वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा दे करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर से भोजन करा के विदा किया जाए। और उसके पश्चात बिहार में गया जी नाम का श्राद्ध है, गया श्राद्ध, जहाँ धर्मशिला है, वहां जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, पिंडदान करें और वहां पिंडदान करने के अनंतर घर पर आकर के एक हवन करें और अगर हो सके तो एक भंडारे का आयोजन करें। इससे भी ज्यादा अगर कुछ पितरों के लिए आप करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ जाएं, वहां पर ब्रह्म कपाली नाम का स्थान है, वहां पर भी आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करने के बाद कोई भी पितर अधोगति में नहीं रह जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी।